नमस्कार। अभी देश में यूजीसी कानून की चर्चा जोरों पर है और आज हम जहानाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैं और ये कई विंग के लोग हैं, इस पर ये चर्चा कर रहे हैं। ये ये 13 जनवरी को यह कानून सरकार द्वारा लाया गया है और इसमें बवाल मच गया। लोगों का भेदभाव, असमानता की बात कही जाने लगी और उसके बाद 29 जनवरी को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये विष्णु शंकर जैन एडवोकेट ने उस पर याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हम जानना चाहते हैं, इस जगह जो लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कहेंगे यूजीसी कानून पर और रोक लगा दिया गया। हम कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत अच्छा फैसला है। छात्र और खेल कूद का मैदान ही दो जगह है जहां जात पात नहीं होता है। सब प्रेम पूर्वक लड़का पढ़ रहा है, पढ़ना चाहिए और इसको बढ़िया से गहन करके लागू करना चाहिए, न कि हड़बड़ी में वोट के लिए राजनीति करना चाहिए। तो ये थे लवकुश जी। इनका कहना है कि ये शिक्षा का मंदिर जो एक हर जगह सामाजिक समरसता और मेलजोल होनी चाहिए, वोट के लिए कोई एक कानून नहीं लाना चाहिए जहां भेदभाव हो। जावेद, ये है, क्या कहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो आया है यूजीसी के संदर्भ में, तो यह फैसला चूंकि न्यायालय के खिलाफ तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि जो शैक्षणिक यूजीसी कानून, यूजीसी कानून में जो भी है शैक्षणिक वातावरण समानता के दृष्टिकोण से होना चाहिए। सभी लोग का जो समावेश उसमें होना चाहिए। पिछड़ेपन का आधार आर्थिक होना चाहिए, न कि जातीय। और क्योंकि मैं बहुत जगह जो कि शैक्षणिक वातावरण में भी बहुत कमियां हैं, उसको कमियां को सरकार अपने स्तर से उसको ढूंढने का प्रयास करे और सभी लोग का, सभी वर्ग के लोगों का उसमें एजुकेशन पैटर्न अच्छा होना चाहिए, जो कि आगे बढ़ सकते हैं। है कि आर्थिक आधार होना चाहिए, न कि जातीय आधार। ये सबसे बड़ी बात है कि जहां शैक्षणिक संस्थान या कहीं भी जो आरक्षण का आधार आर्थिक हो, अगर कोई उच्च जाति का गरीब है उसे भी आरक्षण मिले, अगर कोई और एससी एसटी ओबीसी में ऊंचा आय वाला है उसे आरक्षण नहीं, बल्कि उसके जो गरीब हैं उन्हें मिलना चाहिए। ब्रजेश जी भी हैं, क्या कहेंगे। जैसा कि हम न्यूज समाचार से समझे हैं कि यूजीसी कानून में जो बोर्ड गठन होगा उसमें कोई जनरल कैटेगरी के नहीं रहेगा। यहाँ कोई ओबीसी के लड़का यदि कंप्लेन करेगा, झूठा आरोप भी लगाएगा, तो उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि न्याय मिला है तो यदि वो गलत बोलेगा तो उसको भी दंडित होना चाहिए। कोई फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं, हम ऐसा चाहते हैं। तो ये ऐसा देखा जाता है कि ये कॉलेज में बच्चों के साथ रैगिंग होती है और ये कानून जो लाया गया है, इनका साफ कहना है कि ये बच्चे, अगर मान लीजिए कि कोई उच्च वर्ग के बच्चे के साथ रैगिंग हो रही है और वो अब दूसरे ही उस पर आरोप लगा देंगे कि ये हमें जाति सूचक कहकर ये प्रताड़ित कर रहा था, ये बच्चे, उच्च वर्ग के बच्चे इसमें मारे जाएंगे कानून में। ये दुंज भी हैं, क्या कहेंगे, आपका क्या है मंतव्य। सबसे पहले माननीय सीजीआई सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहेंगे। हम लोग जनरल कैटेगरी के बारे में कुछ सोचे, ताकि हम लोग का बच्चा आखिर कहाँ पढ़ेगा, आखिर तो यूनिवर्सिटियों में शिक्षा लेगा। और उस शिक्षा पर हमारे सरकार जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये सब विचार नहीं किए और ये एमेंडमेंट ले आए यूजीसी बिल। इक्विटी बहुत खराब है। लोग गार्जियन सबसे पहले डरे हुए थे कि हम अपना बच्चा को अगर पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो कहीं हम केस मुकदमा में न फंस जाए अपना बाल बच्चा को पढ़ाने के चक्कर में। तो हम तो खुद, हम बाल बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा था, तो हम लोग भयभीत तो यही थे। और बीजेपी गवर्नमेंट का ये सब कानून जो है, ये सब काला कानून में माना जाएगा। और भाजपा तो सरकार मानी जाती है, अगड़ों की, स्वर्ण की मानी जाती है। वोट बैंक के राजनीति के जिसका जितना संख्या, इसी के चक्कर में विश्वनाथ प्रताप सिंह माननीय जो स्वर्गीय अभी हो गए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री थे, इसी के चक्कर में आज तक न उनको जनरल कैटेगरी के लोग पूछे
और न पिछड़ा और ओबीसी में ही पूजे गए। यही हाल नरेंद्र मोदी को होने वाला है। तो ये इनका कहना है कि यह काला कानून है। क्या कहेंगे, मायावती इस कानून का समर्थन कर रही है, यूजीसी का कहना है कि वो असमानता लाएगी और इसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक है, उसका समर्थन। देखिए, यूजीसी का जो मायावती का जो प्रकरण है, उन्होंने जो किसी बोला है तो उनका अपना मत हो सकता है। दूसरी बात यह है कि समाज में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और जो सरकार का जो रूल्स जो है उसको जो किसी पालन करना चाहिए। जो भी चाहे बैकवर्ड हो, SC ST हो, चाहे आपका जो किसी माने स्वर्ण वर्ग के लोग हों, तो जिस तरह की जो कि व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आपका सामाजिक समरसता टूटे नहीं और आपसी द्वेष जो किसी माने नहीं रहे, सामाजिक वातावरण बना रहे। पांडे जी भी हैं, ये भी जोक कर रहे हैं। क्या ये यूजीसी कानून क्या कह रहा है? यूजीसी कानून तो जो बात योगी जी का है कि कटोगे तो बटोगे, अब उस चीज को मोदी और योगी अमित शाह ये दोनों बांटने का काम कर रहे हैं। फिर तो यही होगा कि लोग आपस में बटेंगे, वैमनस्यता पैदा होगी, उससे उसका प्रतिकूल बहुत बुरा होगा और ये समाज और देश हित में उचित नहीं है। तो स्वर्ण मतदाता तो मोदी जी को लाए बैठाए हैं, फिर तो स्वर्ण मतदाता लाए हैं, उनकी बात को भूमिका रही है, लेकिन अब आने वाले दिन में इस तरह की अगर उनकी नीति रहेगी तो आने वाले दिन में वो जाएंगे भी, स्वयं उनसे बिछड़ेंगे। कुमार जी भी हैं, क्या कहेंगे यूजीसी कानून? शिक्षा में तो यह नहीं आनी चाहिए और समाज इससे टूटने के कगार पर हो जाएगा और जो इनका विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो ये बड़ी बात इन्होंने कहा है कि यह जो विश्व गुरु बनने की जो बात कही जा रही है, समाज में एकता की बात कही जा रही है, देश में एकजुटता की बात कही जा रही है और यह ऐसे काले कानून से अनेकता होगी, विविधता होगी और यह विश्व गुरु का सपना साकार नहीं होगा। यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा, जो निर्णय लिया है न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है और देश के अंदर जब शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आया था कोर्ट में तो उसका भी समर्थन किया और ईडब्ल्यूएस को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जिसमें सवर्णों को, उसका भी आरक्षण नरेंद्र मोदी ने ही दिया। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे।